दूर नहीं है जी, वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। अगर घुसपैठ हो रही तो किसका फेलियर है? आपका फेलियर है। बीएसएफ कौन कंट्रोल करता है? आप कंट्रोल करते हो। तो आप देश के सबसे कमजोर गृह मंत्री हो। ममता बनर्जी पे आती हूँ। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बीजेपी जो है ये हिंदू मुसलमान का खेल कर रहे हैं और उन्होंने ऑडियंस को कहा कि आपकी प्रॉपर्टियां छिन जाएंगी, आपके बच्चों का एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा, आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा और डिटेंशन कैंप ऑलरेडी हैं। तो ये सीए के ज़रिए 15 से लेके 20 लाख लोगों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। देखिए, मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए। करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए। डिटेंशन कैंप की बात, मगर वो दिन दूर नहीं है जी, वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। इसीलिए तो आपको चाणक्य कहते हैं पॉलिटिक्स। नहीं, मैं मानता हूं कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स आप करेंगे, इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे, तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है या जान के नहीं कर रही? अब मैं तो जो बोलती है वो सच मानता हूं, इसलिए कह रहा हूं मालूम नहीं है। तो सीए पर माननीय गृह मंत्री जी का तब भी भाषण सुना। 2019 में दिसंबर के महीने में ये पास हुआ। हमने अपना प्रतिरोध दर्ज किया था। क्यों? क्योंकि संविधान सम्मत नहीं है। दूसरा, तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ दिया आपका? और परसिक्यूशन सिर्फ रिलीजियस नहीं होता है, पॉलिटिकल परसिक्यूशन भी होता है। अगर आप इन देशों का ही नाम ले रहे हैं तो इसमें कई इस्लाम में भी सेक्ट हैं जिनका परसिक्यूशन होने की बात आती है। तो ये एक तरफा नजरिया हम चाहते थे कि समेकित नजरिया में तब्दील हो, लेकिन उसका अभाव है प्रधानमंत्री जी में भी और गृह मंत्री जी से भी। बस इतना आग्रह करेंगे कि चुनाव की गर्मी बहुत बढ़ेगी, आपस में व्यवहार में गर्माहट बनी रहे। उन्होंने एक चीज और बोला कि ममता बनर्जी को शायद ये नहीं मालूम है कि शरण लेने वाले व्यक्ति और घुसपैठी है जो होते उसमें क्या अंतर है। नहीं, ममता जी को तो मालूम है, लेकिन संभवतः प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हर व्यक्ति को घुसपैठिया करार देने की जो बंगाल में इन्होंने कोशिश की, दिल्ली में कोशिश की, ये शब्द उचित नहीं है। आपकी सरकार 10 बरस है। अगर घुसपैठ हो रही तो किसका फेलियर है? आपका फेलियर है। बीएसएफ कौन कंट्रोल करता है? आप कंट्रोल करते हो। तो आप देश के सबसे कमजोर गृह मंत्री हो।